बहावल नगर में खाद की ब्लैक मार्केटिंग जारी है। काश्तकार तबके को सरकारी रेट पर खाद का हसूल नामुमकिन हो गया। खाद डीलर किसानों को दोनों हाथों से लुटने लगे। इंतजामिया ने चुप साथ दी। रिपोर्ट करेंगे बहावल नगर से राजा कोकब इफ्तिखार। गंदम की बिजाई के ऐन वक्त पर बहावल नगर में इंतजामिया और खाद डीलर्स की मिली भगत के बायस जिला भर में यूरिया खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। किसान खाद के हसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए हैं। यूरिया खाद का सरकारी रेट 3500 रुपए, जबकि ब्लैक में यूरिया खाद 5000 से भी ज्यादा में फरोख्त की जा रही है। जिले इंतजामिया और महकमा ज़राअत बाअसर खाद माफिया के सामने बेबस दिखाई दे रहे हैं और शिकायत के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया जाता। ना DAP लभदी पई है, ना यूरिया, ना कोई जनाब जी डबल कीमतां जनाब लभदी पई है। परेशान भाइयां तबाह जांदियां कि बर्बाद हो जनाब। पहला पानी लावना है, विड्रॉ करना है, कणकां जिमीदार परेशान हैं शोदे। पाकिस्तान की मैशियत का दारोमदार ज़राअत पर है, मगर हुकूमती पॉलिसी साज इदारे ज़राअत के शोबे को मुसलसल नजरअंदाज करते चले आ रहे हैं। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ राजा कोकब इफ्तिखार, सच न्यूज़, बहावल नगर। पिपलम में गंदम की बिजाई का सीजन शुरू होते ही खाद बहरान का खतरा शिद्दत इख्तियार कर गया। इंतजामिया खादों की कीमतों को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो गई। रिपोर्ट करेंगे राव इमरान। पिपला में गंदम की बिजाई का सीजन शुरू होते ही खादों की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। खाद एक कंट्रोल रेट से तजावज कर गईं। इंतजामिया कीमतें कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। गंदम की प्लांटेड का वक्त शुरू है तो ये जो हुकूमत कर रही है, यानी किसान को हर तरह से डैमेज करने का प्लान बना रहे हैं कि आलम में है। खादें बिल्कुल बेतहाशा रेट जो है ब्लैक मार्केट में सेल हो रही हैं। जो गवर्नमेंट का रेट है जैसे 12,800 से वो नहीं हमें मिल रहा, बल्कि हमें 15,000 में DAP मिल रही है। किसान बिल्कुल DAP नहीं डाल रहे, जिसकी वजह से पैदावार में कमी का अंदेशा है। किसानों का कहना है कि खाद की कीमतें ज़्यादा होने की वजह से हमारी गंदम की पैदावार कम होने का अंदेशा है। किसानों की जानिब से मुतालबा किया गया है कि खाद की बढ़ती हुई कीमतों को फिलफौर कम किया जाए। मोहम्मद इमरान, सच TV, पिपला। बोंगा हयात में गंदम और आलू की काश्त के सीजन के आगाज के साथ ही खाद माफिया सरगर्म हो गई। यूरिया और DAP खाद ब्लैक में फरोख्त करना शुरू कर दी। जिला इंतजामिया खाद माफिया से किसानों को सरकारी कीमतों पर खाद की फराहमी मुमकिन न बना सकी। बोंगा हयात से राव मुबारक अली की रिपोर्ट। गंदम और आलू की काश्त के बाद इसकी बेहतर पैदावार के लिए यूरिया खाद का अहम किरदार होता है, जो कि निगरान हुकूमत और जिले इंतजामिया की अदम तवज्जो से यूरिया खाद 3410 रुपये सरकारी रेट की बजाय 4500 रुपये से 4600 रुपये में फरोख्त हो रही है। एक तरफ किसान पहले ही महंगी बिजली और फसलों के रेट में रिकॉर्ड गिरावट से परेशानी में मुब्तला हैं, तो दूसरी जानिब खाद माफिया और जिले इंतजामिया की तरफ से किसानों को कंट्रोल रेट पर खाद न मिलने से और भी परेशान हो चुके हैं। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਤੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਤੇ ਗੰਦਮ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ 45-4600 ਨੂੰ। ਇਹ ਆਲੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਣਕ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਅਸਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ पंजाब ਨੂੰ अपील है कि सरकारी रेट ਤੇ यूरिया खाद मुहैया की जावे। किसानों का कहना था कि इस वक्त गंदम और आलू की फसल को यूरिया की शदीद जरूरत है, जो कि महंगे दामों मिलने से किसानों का नुकसान हो रहा है। हुकूमत यूरिया खाद की फरोख्त कंट्रोल रेट पर यकीनी करवाए ताकि किसानों को भी कुछ सूखा सांस आ सके। कैमरा टीम के साथ राव मुबारक अली, सच न्यूज, बुंगा हयात। ओकाड़ा में महकमे ज़राअत और स्पेशल ब्रांच ने खाद माफिया के खिलाफ कार्रवाई की। गैर कानूनी खाद का बड़ा ज़ख़ीरा बरामद किया गया। कार्रवाई के दौरान खाद के 800 के करीब थैले तहवील में ले लिए गए। पकड़ी गई खाद सरकारी रेट पर किसानों को फरोख्त की जाएगी। चौक सरवर शहीद में स्पेशल ब्रांच की निशानदेही पर खाद माफिया के खिलाफ इंतजामिया की कार्रवाइयां जारी हैं। खाद डीलर को 3 लाख से जायद के जुर्माने किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर सरवर शहीद का कहना है कि किसी को खाद ब्लैक में फरोख्त करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सर्दियां आते ही गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर ने घरेलू सार्फिन को परेशान करके रख दिया। झंग से मोहम्मद यूनुस की रिपोर्ट देखिए। महंगाई के मारे गयूर अवाम सुई गैस न मिलने पर बिलबिला उठे। गैस न होने और गैस के कम प्रेशर ने घरेलू सार्फिन की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। खाना पकाना भी मुश्किल हो गया। महंगाई के इस दौर में LPG गैस और लकड़ी खरीदना भी नामुमकिन होने लगा। हमें सुबह स्कूल जाने से पहले नाश्ता करना होता है, जबकि गैस का प्रेशर इतना कम होता है कि नाश्ता भी सही तरह नहीं बन पाता। खुदारा गैस के प्रेशर को बढ़ाया जाए और गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। शहरियों को बुनियादी सहूलियात देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। अवाम को बुनियादी सहूलतों
सहूलतों से महरूम किया जा रहा है। LPG और लकड़ी की कीमतों में होशरबा इजाफे की वजह से आवाम का जीना दोभर हो चुका है। सुबह के वक्त गैस मुयसर नहीं है, जिसकी वजह से नाश्ते का सामान बाजार से खरीदना पड़ता है, जो कि हमारी कुव्वत खरीद से बाहर हो चुका है। गैस न होने की वजह से लोग महंगे दामों खाना बाजार से खरीदने पर मजबूर। हुकूमत वक्त इसका नोटिस ले। शहरियों के बुनियादी हकूक को मद्देनजर रखते हुए गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि अवाम की मुश्किलात में कमी लाई जा सके। कैमरामैन हमजा शाह के साथ मोहम्मद यूनुस, सच न्यूज़, जंग। आज़ाद कश्मीर की 5 जामियात 2 रोज़ से मुकम्मल बंद हैं। अमले ने काम छोड़ हड़ताल कर दी है। मुजफ्फराबाद में जामिया कश्मीर के मुलाजमीन ने तदरीसी और इंतजामी अमूर मुअत्तल कर दिए। एहतजाज आज दूसरे रोज़ भी जारी रहा। पेंशनर्स और तनख्वाहों की 5 माह से अदम अदायगी पर तदरीसी स्टाफ ने मुकम्मल बाइकआउट कर दिया। मुलाजमीन ने स्केल बढ़ाने और तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा किया। मुलाजमीन ने जामिया कश्मीर की ट्रांसपोर्ट भी रोक दी। मुजाहिरीन का कहना था कि मुतालबात की मंजूरी तक पहिया जाम और काम छोड़ हड़ताल जारी रहेगी। जामिया कोटली में एडमिन स्टाफ ने तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। मस्ट यूनिवर्सिटी हरीपुर के मुलाजमीन की जानिब से कलम छोड़ हड़ताल दूसरे रोज़ भी जारी है। प्रोफेसर और मुलाजमीन ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठाए एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने बकाया जात और एडहॉक रिलीफ का भी मुतालबा किया। बदीन के बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल की इमारत खस्ता हाली का शिकार है, जिसके बायस तलबा और असातिज़ा खौफज़दा हैं। कभी भी कोई नागवार वाक़या पेश आ सकता है। बदीन से नासिर अहमद की रिपोर्ट देखिए। तहसील गुलारची के मेन बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग खस्ता हाली का शिकार। सन 1977 में बिल्डिंग की तमीर की गई थी, जिसके बाद सन 2002 में रिपेयर की गई। इस वक्त बिल्डिंग तबाह होती है। हायर सेकेंडरी स्कूल में 2200 से ज्यादा तालिब इल्म तालीम हासिल कर रहे हैं। सन 2002 में हायर सेकेंडरी स्कूल का दर्जा भी दिया गया, जबकि तालिब इल्मों की तादाद ज्यादा होने के बाद छापरे से बनाई क्लासरूम में तालीम दी जा रही है। बार बार महकमा तालीम को लिखने के बावजूद बिल्डिंग की तमीर नहीं की जा रही। कभी भी कोई नागवार वाक़या पेश आ सकता है। ये कहना चाहूँगा कि इस बिल्डिंग को काफ़ी सालों का अरसा गुजर गया है और मैं भी यहाँ पढ़ा हूँ, मैं यहाँ उस्ताद हूँ, मैं भी यहाँ पढ़ा हूँ और हमारे जो बड़े हैं उन्होंने भी यहाँ से तालीम हासिल की है। तब से लेके अब तक ये जो बिल्डिंग है ये इसी कंडीशन में, अब इनकी छतों की जो पोजीशन है वो काफ़ी खस्ता हाल है। हमारा जो स्कूल है वो असल में जाफर जाखरो है, वो यहाँ पे मर्ज कर दिया गया है। वो इस वजह से क्योंकि वहाँ के जो हालात है बहुत खस्ता हालत है बिल्डिंग की। वहाँ पे अगर जाके देखा जाए तो वहाँ पे नाली बह रही है, छतें जो है वो टूट चुकी हैं, जिस वजह से यहाँ पे हमें मर्ज कर दिया गया। उस्तातिज़ा और तालिब इल्मों ने निगरान वज़ीर आला और वज़ीर तालीम से मुतालबा करते हुए कहा है कि बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग को तमीर कराया जाए ताकि किसी नागवार वाक़े से बचा जा सके। कैमरामैन नईम के साथ नासिर अहमद, सच टीवी न्यूज़, बदीन। सहवन शरीफ में काश्तकार सरापे एहतजाज बन गए। ज़रूरी पानी की किल्लत पर महकमे आपाशी के खिलाफ टायर जलाकर धरना दे दिया। सहवन के इलाके भान सईदाबाद के आबादगारों ने सहवन अंडर हाई वे रोड ब्लॉक करके धरना दे दिया। सड़क ब्लॉक होने से लाड़काना ता कराची आने जाने वाली तमाम गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। मुसाफिर रुल गए। मुजाहिरीन कहते हैं पानी ना होने की वजह से हज़ारों एकड़ ज़रई ज़मीन बंजर होने लगी। दाइम ब्रांच में महकमे आपाशी ने खुद साख्ता पानी की किल्लत पैदा कर दी। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि महकमे आपाशी का अमला बाअसर अफराद और जंगलात की ज़मीनों को पानी फराहम कर रहा है। काश्तकारों ने मुतालबा किया कि भान सईदाबाद की दाइम ब्रांच में पानी फराहम किया जाए। महकमे शहरात की गफलत और लापरवाही हज़रों की सड़कें अरसा दराज से टूट फूट का शिकार हैं। गाड़ियां खटारा होने लगी। साजिद महमूद की रिपोर्ट देखिए। मेन थाना अजरो गोंदर रोड की सड़क कई अरसे से टूट फूट का शिकार। गाड़ियां, मोटरसाइकिल, रिक्शे और पैदल चलने वाली आवाम का बुरा हाल। साबका दौर हुकूमत के अपने आबाई देहात को जाने वाला मेन सड़क कई अरसे से खड्डे पड़ने से सड़क मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। साबका दौर हुकूमत में इक़्तिदार के मजे लेने वाले नुमाइंदे ने भी अपने किए गए तरक्याती कामों पर शर्मिंदगी का इजहार कर दिया। अजरो गोंदर रोड की मेन सड़क जो के कई देहातों को जाने वाली सड़क की पुख्तगी न हो सकी। आवाम की कीमती गाड़ियाँ, रिक्शे, मोटरसाइकिल सवारों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे 25-30 गांव हैं जो लगते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई पुरसाने हाल नहीं है। सब रोड टूट फूट का शिकार है। कोई काम हज़रों में नहीं हो रहा, कोई गवर्नमेंट नजर नहीं आ रही। इंतहाई अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि कई सालों से ये अपने दौरे इक़्तिदार में रहे हैं
लेकिन किसी MPA ने इस पर तवज्जो नहीं दी। और इस मेन सड़क पर हादसा हो चुके हैं और आवाम के वोटों से मुंतखब होने वाले MNA और MPA इसी रोड से उनका गुजरना होता है, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई ठोस इकदामात नहीं उठाए। किस तरह शहरी ने बताया कि यहाँ पे इस रोड को डबल करना चाहिए और यहाँ पे जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो भी काफ़ी जो है हद तक सुस्त रवैये का शिकार होता चला है। कैमरामैन टीम के साथ साजिद महमूद खान, सच न्यूज़। मौसम सर्द होते ही मार्केट में मसनूई किल्लत पैदा करके अंडे की कीमत में इजाफा कर दिया गया। अंडे की फी दर्जन कीमत 320 रुपये तक जा पहुंची। शहरियों ने सर पकड़ लिए। छपकलां से महर नसीर अहमद की रिपोर्ट। सर्दी की आमद के साथ ही अंडे की कीमत भी आसमान पर पहुंच गई। मार्केट में अंडे की मसनूई किल्लत पैदा करके नजायज मुनाफाखोरों ने कमर कस ली। अंडा 320 रुपए फी दर्जन तक पहुंच गया। बाजारों में फार्मी अंडे की कीमत 320 रुपए फी दर्जन, देसी अंडा 370 रुपए, डबल जर्दियों वाले गोल्डन अंडा 410 रुपए फी दर्जन फरोख्त होने लगा, जिस पर शहरी परेशान नजर आते हैं। महंगाई से मारी आवाम के लिए अब तो अंडे की खरीदारी भी मुमकिन नहीं रही। ਅਸੀਂ ਅੰਡੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਅੰਡੇ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੀ आमदन भी नहीं है। शहरी कहते हैं कि सर्दी के इस सीजन में गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए अंडा खाना भी मुश्किल हो गया। हुकूमत अवाम पर रहम करे और महंगाई पर काबू पाए। कैमरा टीम के साथ मार नसीर अहमद, सच न्यूज़, छपकलां। रहीम जार खान में इंतजामिया के जालिमाना जुर्मानों के सताए मुर्गी फरोशों ने DC ऑफिस के बाहर अनोखा एहतजाज किया। मुर्गी फरोशों ने DC ऑफिस के बाहर चौक पर गाड़ियां खड़ी करके सड़कें बंद कर दी। एहतजाज के बायस DC ऑफिस चौक पर मुर्गी फरोशों की गाड़ियों की कतारें लग गईं। दुकानदारों ने सड़कों पर मुर्गे बंद कर अनोखे एहतजाज किया। मुर्गी फरोश रक्स करके इंतजामिया पर गुस्सा निकालते रहे। मुर्गी फरोशों ने हड़ताल करते हुए शहर भर में मुर्गी के गोश्त की तमाम दुकानें बंद कर दी। मुर्गी फरोशों ने जबरी रेट लिस्ट खत्म करके जालिमाना जुर्माने वापस लेने का मुतालबा किया। खुशाब में अशय खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। आटे की फी किलो कीमत 135 रुपये से भी तजावुज़ कर गई। हामिद नवाज की रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर की तरह खुशाब में भी महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। आटे की कीमत को पर लग गए। 65 रुपए फी किलो फरोख्त होने वाला आटा 135 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। दिहाड़ीदार तबका फाका कशी पर मजबूर हो गया। तो दूसरी जानिब आए रोज गंदम की अदम दस्तयाबी की वजह से आटा चक्की मालकान भी काफी परेशान है। हुकूमत ने साढ़े साथ रिक्वेस्ट है कि सन गंदम जी सस्ती दामन मिल जाए कि वास्ते भी गरीब आवाम की खिदमत गरीबन मिल सके, तो बच्चे ने मुसैर गरीबन हल हो सके। हुकूमत ने साड़ी रिक्वेस्ट है कि हम जितनी गरीब गंदम जो मिलेगी सस्ते आटा भी सस्ता बेचा गया जी। इंसान की जरूरत है, जिंदगी है जी, हर बंदा मजबूर है जी। मुतअद्दिद गरीब शहरी 2 वक्त की रोटी की बजाय 1 वक्त रोटी खाकर गुजर बसर करने लगे। अवामी समाजी हलकों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि आटे की कीमत को कम करके गरीब आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का असूल मुमकिन बनाया जाए। कैमरामैन टीम के साथ हामिद नवाज, सच न्यूज़, खुशाब। ओकाड़ा में पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम इन एक्शन। मुज़र सेहत और ज़ायदुल मियाद अशय खुरनोश फरोख्त करने वाले पंजाब फूड अथॉरिटी के शिकंजे में आ गए। ओकाड़ा में पंजाब फूड अथॉरिटी की मुज़र सेहत अशिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने हिफ्ज़ान सेहत के असूलों की खिलाफ वर्जी करने और ज़ायदुल मियाद अशिया की बरामदगी पर एक्शन ले लिया। फूड अथॉरिटी ने 6 फूड पॉइंट्स को 34,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया। 25 फूड पॉइंट्स को मामूली नकाइज पर इस्लाही हिदायत जारी कर दी गई। ट्रैफिक पुलिस इन एक्शन। चिन्योट हेलमेट न पहने पर ट्रैफिक पुलिस ने दूल्हे को 2,000 रुपये का चालान कर दिया। चिन्योट ट्रैफिक पुलिस ने नए नवेले दूल्हे को हेलमेट न पहने पर 2,000 रुपये का चालान कर दिया। सलारा रोड के रिहायशी को बारात ले जाने से पहले ट्रैफिक पुलिस ने धर लिया। दूल्हा अपनी दुल्हन के लिए शॉपिंग करने निकला तो चालान करवा बैठा। ट्रैफिक पुलिस हुकाम का कहना है कि IG पंजाब पुलिस के अहकामात पर अमल दरामद को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। शहरी हेलमेट ज़रूर पहने। सियालकोट में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर बगैर लाइसेंस गाड़ियां और मोटरसाइकिल चलाने वाले कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी हैं। वहीद अहमद की रिपोर्ट देखिए। सियालकोट कम उम्र के बच्चों और बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है पंजाब गवर्नमेंट की हिदायत पर बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वाले अफराद और कम उम्र के बच्चों के चलान किए जा रहे हैं। वालिदैन से गुजारिश है बच्चों के आने वाले फ्यूचर के लिए इनको गाड़ी चलाने के लिए मत दें। वालिदैन से मैं गुजारिश करूँगा कि अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए, उनके कैरियर के लिए
उनको बिल्कुल गाड़ी ना दें चलाने के लिए, ना मोटरसाइकिल दें ना गाड़ी दें। वो अपनी और दूसरे लोगों की जान को और माल को खतरा में डालते हैं। ट्रैफिक पुलिस का कहना है बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों पर मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं, जबकि शहरियों का कहना है बगैर लाइसेंस वालों के खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, मगर 18 साल से कम उम्र के बच्चों पर अगर FIR हो गई तो इनका आने वाला मुस्तकबिल खतरे में पड़ जाएगा। वहीद अहमद, सच TV, सियालकोट। पंजाब पुलिस का बगैर लाइसेंस गाड़ियां और बाइक चलाने वाले कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब के अहकामात के मुताबिक IG पंजाब और ज़िला इंतज़ामिया की रोशनी में दीगर शहरों की तरह कसोवाल में भी ट्रैफिक पुलिस हरकत में आ गई। कम उम्र और बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल और गाड़ी चलाने वाले अफराद के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। मकामी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कार्रवाइयाँ जारी हैं। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों का कहना है कि वालिदैन की भी जिम्मेदारी है कि बच्चों को मोटरसाइकिल और गाड़ी चलाने की इजाज़त न दें ताकि हादसात से बचा जा सके। गिलगित बल्तिस्तान में पहली फूड, ड्रग और वाटर टेस्टिंग लेबॉर्ट्री का क़याम अमल में लाया गया। इसी हवाले से देखिए वजाहत अली की रिपोर्ट। महकमा सेहत गिलगित बल्तिस्तान ने पहली फूड, ड्रग एंड वाटर टेस्टिंग लेबॉर्ट्री का क़याम अमल में लाया। लेबॉर्ट्री का इफ्तिताह वज़ीर सेहत सैयद सुहेल अब्बास शाह ने किया। सूबाई वज़ीर का कहना था कि मार्केट में गैर मेयारी फूड के रोकथाम में मदद मिलेगी। लेबॉर्ट्री न होने की वजह से गिलगित बल्तिस्तान में गैर मेयारी अशिया की भरमार है। गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि गिलगित में इस वक्त फूड, ड्रग और वाटर तीनों की टेस्टिंग लेबॉर्ट्री हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हो गई है, जिसमें हर किस्म के ड्रग का, हर किस्म के पानी का और हर किस्म के फूड का टेस्ट यहाँ पे हम करवा सकते हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट की इस काविश से अभी गिलगित बल्तिस्तान में फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्री का क़याम आज अमल में लाया गया है। इससे पहले जो पानी के रिसोर्सेज थे उनकी टेस्टिंग हो रही थी और जो ड्रग्स की टेस्टिंग हो रही थी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हेल्थ डिपार्टमेंट ने ये पूरी लेबॉर्ट्री इस्टेब्लिश कर दी है। आवाम हर किस्म के फूड आइटम्स का आप टेस्ट गिलगित में ही करा सकेंगे और जो भी गैर मेयारी फूड मार्केट में आएगा उस पर पाबंदी लगाएंगे। वजाहत अली, सच न्यूज़, गिलगित। अस्तूर में रामा एजुकेशनल एक्सपो सज किया, जिसमें ज़िला भर से तलबा और तालिबात ने शिरकत की। तलबा के दरमियान तकारीरी, साइंसी और दीगर मुकाबले हुए। एक्सपो का मकसद तलबा के छुपे हुए हुनर को उजागर करना था। इसी हवाले से देखिए फैसल दिलशाद की रिपोर्ट। जिला अस्तूर जहाँ खूबसूरती की वजह से दुनिया में एक अलग मकाम है, वहाँ अस्तूर के ज़हीन तलबा व तलबात भी किसी से कम नहीं। तलबा व तलबात की सलाहियतों को निखारने और छुपे हुए टैलेंट को दुनिया के सामने लाने के हवाले से पहली मरतबा रामा एजुकेशन एक्सपो का इनकाद ईदगाह ग्राउंड के मकाम पर हुआ, जहाँ अस्तूर भर से स्कूल की तलबा व तलबात ने मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लिया। इस तरह के प्रोग्राम अटेंड करके मुझे लग रहा है कि मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया है और मैं लोगों से एडवाइस करती हूँ कि वो इस तरह के प्रोग्राम हर स्कूलों में रखें। हमने एक एयर कार बनाई है, इसका नाम है इको एयर कार। इसकी मेन फंक्शन यही है कि एयर की जो रेजिस्टेंस है उसी का हम इसकी एडवांटेज बनाएं। तलबा व तलबात ने मॉडल के जरिए मौसमियाती तब्दीलियों, मुआशी मसाइल, जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया, जबकि तलबा के माबेन तकारीर मुकाबले हुए। मुकाबले में हिस्सा लेने वाले तलबा व तलबात को शील्ड और इनामात भी दिए गए। हमने जो प्रोजेक्ट बनाया है वो हमने हमारे इन्वायरमेंट इर्द गिर्द देख के हमने ये प्रोजेक्ट बनाया। ठीक है, ये प्रोजेक्ट जो हमने ग्लोबल वार्मिंग का बनाया, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज होता है। हमने इस एक्सपो में बहुत सी नई चीज़ें सीखा। हमें किस तरह हम बहुत खुश हुए, हमारे ग्रुप ने पहले पोजीशन लिया। ऐसे एक्सपो होने चाहिए। हमें बहुत अच्छा लगा, हमें इस इवेंट में आके हमें बहुत मजा आया, हमने एंजॉय किया। यहाँ पे डिफरेंट किस्म की वो एग्जीबिशन थी। तलबा व तलबात ने रामा एजुकेशन एक्सपो को खुशाइन करार देते हुए यही उम्मीद लगाई है कि हुकूमती सतह पर मजीद इस तरह के एजुकेशनल एक्सपोज करवाए जाए, ताकि तलबा व तलबात को तालीम के साथ साथ मुस्बित सरगर्मियों से हिस्सा लेने का मौका मुयस्सर आए। फैसल दिलशाद, अस्तूर, गिलगित बल्तिस्तान। जिला चकवाल के स्कूलों के तलबा और तालिबात के लिए 3 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला का आगाज़ कर दिया गया। स्पोर्ट्स गाला में मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों के दरमियान मुकाबले मुनक्किद किए जाएंगे। रिपोर्ट करेंगे चकवाल से राजा साकिब अब्बास। एप्समा जिला चकवाल के ज़ेरे तमाम स्कूलों के तलबा तलबात के लिए 3 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला का आगाज कर दिया गया। स्पोर्ट्स गाला का इफ्तिताह सीईओ एजुकेशन डॉक्टर वहीद अहमद, अनवार शाह, चौधरी हुमायूं, चौधरी मोइन अकरम व दीगर मेहमानों ने किया। इस मौके पर खिताब करते हुए मेहमानों का कहना था कि ज़हनी नशोनुमा के साथ साथ जिस्मानी नशोनुमा के लिए भी खेलों का इनेकाद बहुत जरूरी है। जहाँ ग्राउंड आबाद होते हैं वहाँ के अस्पताल वीरान होते हैं। इस 3 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला में क्रिकेट, फुटबॉल, रस्साकशी, बैडमिंटन और दीगर गेम्स में मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा तलबात के दरमियान मुकाबले होंगे, जबकि स्कूल के बच्चों
ने भी स्पोर्ट गाला के इनेकाद को सराहा। हम लोग बहुत इस हवाले से खुश भी हैं और ये बहुत अच्छी चीज़ है, जिसके साथ साथ तालीम के साथ साथ सेहत को भी फ़रोग़ दिया जा रहा है और बहुत सारी गेम्स को भी जो है वो आगे लाया जा रहा है। आज हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स गाला का आगाज़ हो चुका है, जहाँ पे मुख्तलिफ स्कूल से मुख्तलिफ बच्चे आए हैं और मुख्तलिफ गेम्स हो रही हैं। खेल हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। स्कूलों के प्रिंसिपल, असातिज़ा, स्टूडेंट्स ने एस्मा का शुक्रिया अदा किया कि जिन्होंने स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया, जिससे बच्चों को अपना टैलेंट सामने लाने का मौका मिला। कैमरा टीम के साथ रजत साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, चकवाल। गरम शॉल सर्दी की ढाल। तहसील शबकदर बाजार में गर्मा गर्म ऊनी शॉलों की दुकानें सज गई। रंगारंग दीदा सेब शॉलें और चादरें खरीदारों की दिलचस्पी का सामान बनी हैं। शबकदर से रिपोर्ट करेंगे सैयद नादिर शाह। मौसम सरमा के कुछ मखसूस मलबूसात खुसूसी तौर पर पाकिस्तानी सकाफत की पहचान है, जिसमें गरम शाल एक अहम मकाम रखती है। मुल्क के मुख्तलिफ अजला में तैयार की जाने वाली गरम शालें अपनी अलहदा पहचान रखती है। मौसम में तब्दीली के बायस लोगों का गर्म मलबूसात की खरीदारी में रुझान बढ़ जाता है। शबकदर बाजार के दुकानदारों ने भी गाहकों को मुतवज्जे करने के लिए अपनी दुकानों में दीदा ज़ेब रंगों की गरम शालें और चादरें सजा रखी है। सर्दी शुरू हो गई है, लोग गर्म मलबूसात की खरीदारी में रुझान बढ़ गया है। गर्म शालें न सिर्फ आपको सर्दी से बचाती है, बल्कि अपनी शख्सियत में भी चार चांद लगा देती है। सैयद नादिर शाह, सच न्यूज़, शबकदर। चीनी की कीमत में इजाफा हुआ तो गुड़ की मांग भी बढ़ गई। कबीरवाला में काश्तकार गन्ना शुगर मिलों को फरोख्त करने के बजाय गुड़ बनाने को तरजीह देने लगे। रिपोर्ट करेंगे कबीरवाला से अब्दुल मजीद बाटी। आज के जदीद दौर में गन्ने से गुड़ बनाने के लिए रिवायती तरीकों का ही इस्तेमाल किया जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले गन्ने से रस निकालने के लिए बैलों का इस्तेमाल किया जाता था, अब उनकी जगह पीटर इंजन और ट्रैक्टर ने ले ली है। गुड़ बनाने के पहले मरहले में खेतों से गन्ने की कटाई के बाद बेलने से रस निकाला जाता है, जिसे लोहे के बड़े कड़ाहे में डालकर मुसलसल 2 घंटों तक आग पर पकाया जाता है। इसी दौरान रस से मैल साफ करने के लिए मीठा सोडा, गौज़बान और रंग काट डाला जाता है। जैसे ही रस गाढ़ा होने लगता है, लकड़ी के बने बड़े सारे ट्रे में डालकर खुरपे से ठंडा करके इसकी पेड़ियां बनाई जाती हैं। जी, हम ये गन्ना मिलों में देते थे, जिसकी वजह से हमें पेमेंट नहीं मिलती थी और पेमेंट की वजह से बाइस जलील होते हुए हमने ये अपना बेलना लगा लिया। गुड़ से उठने वाली खुशबू न सिर्फ छोटे बड़ों को अपनी तरफ खींच लाती है, बल्कि मार्केट में भी गुड़ सस्ते दामों फरोख्त होने लगता है। खाना खाने के बाद गुड़ खाओ तो हाजमा भी करता है और 12 महीने 30 दिन जो है गुड़ इस्तेमाल हो सकता है। गुड़ एक ऐसी सौगात है जो न सिर्फ सेहत के लिए मुफीद है, बल्कि साल हर साल इस्तेमाल होता है। गुड़ जितना पुराना होगा उतना महंगा बिकता है। काश्तकारों का कहना है कि अगर हुकूमती सरपरस्ती मिल जाए तो गन्ने की फसल में इजाफा करके मुल्क की मईशत को मजीद बेहतर बना सकते हैं। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज़, कबीरवाला। आज़ाद कश्मीर के बलाई इलाकों में बर्फबारी से मौसम इंतहाई सर्द हो गया। मकीनों की मुश्किलात दो चंद हो गई। बलाई इलाकों के बासियों को आइंदा 4 माह के लिए रास्तों की बंदिश के बाइस राशन जखीरा करना होगा। रिपोर्ट करेंगे ब्यूरो चीफ आज़ाद कश्मीर तकीउल हसन। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में हालिया दिनों होने वाली बर्फबारी से मौसम सर्द हुआ तो सर्द मौसम में मकीनों की मुश्किलात भी बढ़ने लगी हैं। बालाई इलाकों में मकीनों को आइंदा 4 माह के लिए रास्तों की बंदिश के बायस पेशगी राशन जखीरा करने में मुश्किलात उठाना पड़ रही हैं। जाड़े के बायस जिस्म को हरारत बख्शने और घर का चूल्हा जलाने के लिए ईंधन का हुसूल भी मकीनों के लिए अजियत बन चुका है। LPG सिलेंडर ओगरा रेट के बगैर 3300 रुपए से 3600 रुपए फरोख्त हो रहा है तो बालन लक्कड़ का रेट भी गुज़श्ता माह की निस्बत यकदम 200 से 300 रुपए बढ़ा दिया गया है। लोगों की जानिब से खुद साख्ता महंगाई के जेर असर बढ़ती मुश्किलात पर मुतल्लिका महकमों और इंतजामी इदारों के हुकाम की खामोशी पर तशवीश का भी इजहार किया जा रहा है। कैमरा टीम के साथ तकीउल हसन, सच न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। निगरान पंजाब हुकूमत का कोई हरबा काम न आया। बागों के शहर लाहौर का चेहरा स्मोक की गदली चादर ने मैला कर दिया। सूरज भी स्मोक की ओट में जैसे छुप गया है। शहरी मुख्तलिफ जिल्दी बीमारियों में मुब्तला होने लगे। पंजाब हुकूमत लाख जतन कर हारी मगर स्मोक से लाहौरियों की जान ना छूटी। आफताब की चमक दमक को भी स्मोक की मैली चादर ने जैसे गहना दिया। मलगजे मनाजर ना छटे। गुजरावाला, फैसलाबाद, कसूर समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी जहरीली स्मोक से फिजाएं धुआं धुआं हैं। आज भी बागों के शहर का आलूदगी में दुनिया में दूसरा नंबर। शहर का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 272 रिकॉर्ड किया गया। शहरियों ने मास्क से मुतालिक हुकूमती अहकामात को भी हवा में
में उड़ा दिया है। फिजाई आलूदगी के बायस जल्द और गले समेत मुख्तलिफ बीमारियों ने भी शहर की राख देख ली है। अस्पताल मरीजों से भर गए। तिबी माहिरीन ने स्मोक के मुज़र असरात से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने और गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलने की तजवीज़ दी है, मगर शहरी हैं कि मानते ही नहीं। पंजाब के शहर लिया की तारीख सदियों पुरानी है। नशेब की जरखेज मिट्टी, थल के लेलहाते खेतों और चौबारा के रेगिस्तानों पर मुश्तमिल 6251 मुरबा किलोमीटर पर मुहित लिया ने कई बार उरूजो ज़वाल देखा। ज़ुहूर दुरानी की रिपोर्ट देखिए। नशेब की जरखेज मट्टी, थल के लहलहाते खेतों और चौबारा के रेगिस्तानों पर मुश्तमिल जनूबी पंजाब के दूर अफ्तादा इलाके लिया के और तारीख के झरोकों में देखा जाए तो कई बार इसने अरूज व ज़वाल देखा। 6291 मुरबा किलोमीटर पर मुहित लिया पर 1787 में मीरानी और जिस्कानी बलोच कबाइल ने हुक्मरानी की। 18वीं सदी में अंग्रेजों के आने से पहले सिखों ने राज किया। 1849 में अंग्रेज हुकूमत ने लिया को डिविजनल हेडक्वार्टर का दर्जा दिया। 1875 में लिया को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हिस्सा बनाया गया तो लिया को डेरा इस्माइल खान की तहसील बना दिया गया। 1901 में मुख्तसर अरसा के लिए मेवाली की तहसील बना, फिर जिला मुजफ्फरगढ़ में शामिल करते हुए मुजफ्फरगढ़ की तहसील करार दिया गया। आखिरकार 1982 में लिया को जिला का दर्जा मिला। कुदरती खूबसूरती से मालामाल ज़िला लिया तालीम और ज़राअत के हवाले से अपनी मिसाल आप है। लिया की ज़राई तरक्की में जहाँ नशेबी इलाकों में दरियाए सिंध का कलीदी किरदार है, वहीं इसके थल की सोना गलती जमीनों की जरखेजी में नहरी निजाम रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ ज़हूर दुरानी, साचन न्यूज़, लिया। सवात के सयाहती वादी मालम जबा स्की रिजॉर्ट में पाक फौज के ताउन से सयाहों के लिए एहतियाती तदाबीर के हवाले से कैंप मुनक्किद हुआ। मुल्क भर से मुख्तलिफ तालीमी इदारों की तलबा और सयाह शरीक हुए। वकार सवाती की रिपोर्ट। स्वात के पुरपेजा मकाम वादी मलमजबा स्की रिजॉर्ट के ज़ेर एहतमाम पाक फौज के ताउन से 2 रोज़ा विंटर सर्वाइवल कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में मुल्क भर से मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा व तालिबात ने शिरकत की। जब आप लोगों को आप ये सीख रहे हैं कि आप रेस्क्यू कैसे कर सकते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि रिसेंटली बहुत ज़्यादा वाक़यात ऐसे हुए हैं, तो रेस्क्यू करना आपको आना चाहिए। इन केस आप चेयर लिफ्ट में अगर आप स्टक हो जाएं तो आप कैसे अपने आप को निकाल सकते हैं, और अगर आप जिप लाइन में भी फंस जाएं तो सेफ्टी प्रोसीजर्स वगैरह, तो हम वी डिड ट्रेनिंग फॉर दैट, तो दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड। 2 रोज़ा कैंप के दौरान तलबा ने चेयर लिफ्ट रेस्क्यू, जिप लाइन रेस्क्यू और सर्दियों की मौसम में इमरजेंसी सूरत हाल से निमटने के हवाले से तरबियत हासिल की। मुख्तलिफ किस्म के टेक्निक्स हमने उनको सिखाए हैं कि अगर आपके साथ इस तरह के मसाइल दरपेश होते तो आपने उनका हल किस तरह निकालना है। स्टूडेंट्स को बेसिकली ये हमने यहाँ पर इसलिए बुलाया कि यहाँ पर स्टूडेंट के वसातत से पाकिस्तान के बाकी लोगों को भी ये पता चले कि यहाँ पर अमन है। मुख्तलिफ किस्म के लोग यहाँ पर विज़िट के लिए आते हैं, किसी किस्म का मसला नहीं है। तरबियती कैंप के इख्तिताम पर एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें कमांडर 6 ब्रिगेड ब्रिगेडियर साजिद अकबर, असिस्टेंट कमिश्नर चारबाग, पुलिस अफसरान और दीगर अमायरीन ने शिरकत की। तकरीब में तरबियत पाने वाली अफराद में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। कैमरामैन साजिद खान के साथ वकार अहमद सवाती, सच टीवी, स्वात। मजीद 2668 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। वापस जाने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 2,45,833 हो गई। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। 22 नवंबर को 2668 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। 2668 अफगान शहरियों में 765 मर्द, 684 खवातीन, 1219 बच्चे शामिल थे। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 297 गाड़ियों में 560 खानदानों को अपने वतन वापसी अमल में लाएगी। अब तक कुल 2,45,833 गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी हो चुकी है। पाकिस्तान ने हमेशा एक जिम्मेदार और बेहतरीन हमसाय मुल्क होने का किरदार अदा किया है, जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान ने जिस फराख दिली से अफगान बाशिंदों को अपने मुल्क में पनाह देने के साथ साथ रोजगार के सारे मौके मुहैया किए, इस अमर को आलमी सतह पर सराहा गया। 31 अक्टूबर की डेडलाइन खत्म होने के बाद सिर्फ गैर कानूनी अफगान बाशिंदों का पाकिस्तान से महफूज और बाइज्जत इनखला यकीनी बनाया गया। अफगान बाशिंदों की बाइज्जत तरीके से अफगानिस्तान वापसी के लिए दीगर इक़दामात के अलावा उनकी आर्जी रहायश के लिए मुख्तलिफ अजला में तमाम सहूलियात से आरास्ता ट्रांजिट कैंप्स कायम किया गए हैं। चमन और तुर्खम बॉर्डर पर रोजाना की बुनियाद पर हजारों अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस जा रहे हैं और पाकिस्तान की फराख दिली का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की मुल्क बदरी से मुल्की मईशत पर मस्बत असरात मुरतब हो रहे हैं। सच के पाकिस्तान से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।